जैसे फ्रेंड्स आप पे यहाँ पे अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। आप यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे यह फॉर्म लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा है। 21 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होएगा। इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 10 जनवरी 2025 को। इसका भी पेमेंट का भी लास्ट दिन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक क्लियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखने का है। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना फर्स्ट नेम लिखना, ये आपको सब आपको कैपिटल लेटर में लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कंफर्म नेम, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मिडिल नेम लिखने का, मिडिल नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आप अपना मोबाइल नंबर, जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई आप दूसरा मोबाइल नंबर फिल कर देना। नहीं, इधर इधर आप नहीं फिल कर दो तो भी चलेगा। इसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा आपको। ईमेल आईडी जैसा कि आपका जो भी एट द रेट के पहले रहता है यहाँ पे लिखना। इसके बाद एट द रेट के जो बाद में रहता है यहाँ पे आपको आपको डोमेन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी लिखना रहेगा, आपका पूरा ईमेल आईडी लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप कर लेना। अगर आपको सिक्योरिटी कोड नहीं समझ में आए तो एरो पे क्लिक करना, आपको नेक्स्ट सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ध्यान रखना जो भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे आपका एक्चुअल डाटा होना चाहिए और आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट। अगर आपका इसके बाद आप चाहोगे तो भी आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको फिर से दूसरे नंबर से आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इसके बाद आपको अच्छे से चेक कर लेने का है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और फिर सबमिट पे क्लिक करना। आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे। और आपका ईमेल आईडी आपने जो भी फिलअप किया रहेगा उस पर एक मैसेज आया रहेगा। इस पर जो ग्रीन कलर का है आपका पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखा रहेगा, आपको मैसेज द्वारा भी आपको प्राप्त हो गया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड करना रहेगा और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। आपको यहाँ पे अपलोड क्या करना रहेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको गाइडलाइन देखने का इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जैसे ओपन होता है यहाँ पे आपको फोटोग्राफ का यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। जैसे कि आपका यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि लुक स्ट्रेट है, कैमरा में आपको सीधा देखने का है। आपका ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि साइज डायमेंशन में आप यहाँ पे पिक्सल में दिया हुआ है। यहाँ पे इसका वेट रहेगा 200 और हाइट रहेगा 230। ये पिक्सल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ इसके बाद यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा आपका फ़ोटो। कितना, 20 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट सिग्नेचर, यहाँ पे आप सिग्नेचर का भी देख लो। जैसे कि सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे करना रहेगा और यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको करना रहेगा। इसका डायमेंशन आपका पिक्सल में दिया हुआ है 140। इसका वेट रहेगा, हाइट आपका 60 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद लेफ्ट थंब और आपको डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना रहेगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए। आपका एकदम स्ट्रेट आपका विजिबल होना चाहिए। ये आपका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आपको जैसे कि साइज़ रिसाइज करने में कोई दिक्कत आ रहा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। नहीं तो यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसका डायमेंशन पिक्सल यहाँ पे 230। अगर आप सेंटीमीटर में करते तो 140 इसका वेट रहेगा। हाइट इसका 60 रहेगा।
जैसे आपका सिग्नेचर फोटो अपलोड हो जाएगा, अगर आपको कोई भी दोनों में से कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उधर से आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना डिटेल, जैसे जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको उसके लिए आपको आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको कंपलसरी आपके पास रहना चाहिए। आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना, कौन से डिपार्टमेंट आप पे सिलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद अपना पोस्ट सिलेक्ट करना, आप कौन से पोस्ट में सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आप जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यहाँ पे आप जो भी आप पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो आपको आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहना चाहिए। इसके बाद जिस भी पोस्ट आप पे अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना आपको नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेना, आपको क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी आप यहाँ पे अपलोड करना रहेगा बाद में। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी, जैसे कि आपका कास्ट दे देना, यू आर जनरल, AWS, इकोनॉमिक वीकर सेशन, OBC, नॉन क्रीमी लेयर। आपके पास OBC का नॉन क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए। इनकेस आपके पास OBC का नॉन क्रीमी लेयर नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या आपको देना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वहाँ पे सब मांगेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप 40% डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे टिक कर यस पे क्लिक करना, और उसके उसके अबाव भी हो तो भी आप क्लिक करना। इसके बाद अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरिबल प्लाजा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, तो यस पे क्लिक करना। अगर आप डू यू नीड कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको और भी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन, तो यस पे क्लिक करना। वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज़ अफेक्टेड, अगर आपका हैंड अफेक्टेड है तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको एग्जामिनेशन में और टाइमिंग चाहिए, यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इंटेंडेड डू यूज़ द स्क्राइब, अगर आप सर्विस में स्क्राइब यूज़ करना चाहते हो, यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि PWD नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे ऑप्शन ये सब क्लोज हो जाएगा अगर आप सब सही है। इसके बाद आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सबसेक्शन सब 2 PWD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ R2, अगर आप ये हो या फिलअप कर देना। इसके नहीं है तो नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। जो वही आपको इन्फॉर्मेशन है जो डिसेबिलिटी के बारे में मैंने बताया है, ये है, आपको आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे, ये सब ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपको देना रहेगा, आप कौन से कास्ट, कौन से रिलीजन से हो, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख। इसके बाद जो भी आपका रहेगा आपको मेंशन करना रहेगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका ये यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका पीरियड इन सर्विस दे देना, जैसे कि 36 मंथ, 12th मंथ, 10th मंथ। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डू यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यहाँ इस पर क्लिक करना। आप रिलीजन माइनॉरिटी आप नहीं पता आपको, जैसे कि क्या होता है, आप गूगल में सर्च करना, वो ये आपको जैसे कि मालूम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट UT NCR, अगर आप स्टेट जैसे आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज़ करना, जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वो आप सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबका नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, आपका ये लास्ट क्या रहेगा, क्या आपका एज क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ये आपको सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर चूज़ कर लेना। इसके बाद यहाँ पे एज आपका काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा, आपको मेल फीमेल जो भी रहेंगे आपको करना रहेगा। इसके बाद अगर आपके आपके घर में आपके पास ब्रदर सिस्टर रहेंगे, जिस पे क्लिक करना, उनका जेंडर सेलेक्ट करना और उनका नाम लिख देना। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्पोज नेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप आपको अगर आप फिलअप करना चाहोगे तो भी फिलअप कर देना। अगर आप अनमेरिड हो तो यहाँ पे स्पोज नेम ओपन नहीं होएगा यहाँ पे। इसके बाद फादर्स नेम आपको लिखना रहेगा, मदर्स नेम लिख लेना। जो भी आप लिखेंगे आपको एक्यूरेट, आपका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो आप एलिजिबल, आपका फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना रहेगा। मैं आपको एग्जांपल तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल डेटा जो भी रहेगा वो आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना, यहाँ पे अपना स्टेट लिखना, आप कौन से स्टेट से हो। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे जो आपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हो,
वो होता है करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे परमानेंट मतलब जो आपके आधार कार्ड में रहेगा, जैसे कि वो परमानेंट हो गया। दोनों सेम रहेगा, इस पर क्लिक करना। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो इस पर यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, आपको जीएसटी इनवॉइस चूज़ करना रहेगा। जैसे कि आपको करस्पॉन्ड जब आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देखना, आपको जो भी एड्रेस वहाँ पे देखना रहेगा, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा तो आपको वो रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका जैसे कि ब्राउज़र जैसे कि सर्वर डाउन हो गया तो आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाओगे, आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जैसे कि जिस पोस्ट लिए आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि आप जो भी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपका मोड ऑफ कंप्लीटेशन रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, या आपका डेट ऑफ पासिंग आपको ये देना रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो आपको फिलअप करना है। आपका क्लास ग्रेड फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास, आपका जो भी क्लास रहेगा ये फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर जैसे कि आप फिलअप कर लेना। जैसे कि आपको ध्यान रखना जो भी आप क्वालिफ़िकेशन में आपको मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वही आपको एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आपने कोई और दूसरा मार्कशीट अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना जो भी आपका एक्चुअल डाटा क्वालिफिकेशन है वही आप जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो नोटिफिकेशन को देख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन आपका मांगेगा यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे अपलोड करना रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डेजिनेशन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप कभी से काम कर रहे थे फ्रॉम, मतलब यहाँ पे फ्रॉम जैसे कि कभी से काम कर रहे थे, डे मंथ ईयर दे देना और टू दे देना। डे मंथ ईयर और आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो आपका रीज़न ऑफ लिविंग क्या था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या था आपका। इसके बाद यहाँ पे आपका काउंट होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप किसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज आता है यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि इंग्लिश, रीड राइट स्पीक। यहाँ पे इंग्लिश में जैसे कि आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो आपको गैप नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद यहाँ पे हिंदी पे जैसे कि हिंदी रीड राइट स्पीक, मराठी अगर हो गया रीड राइट स्पीक, यहाँ पे आपको जो भी एक्चुअल डाटा रहेगा उसको फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप 3 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिसमैच करेगा तो यहाँ पे आपका रेड कलर का आ जाएगा। आपको जो भी मैंडेटरी है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देख लेना है। इसके बाद वेरीफाई सक्सेसफुली क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक बार आपको अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन आपका देख लेना है। इनकेस अगर आपका कोई भी स्पेलिंग आपका रॉन्ग हो गया है बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे और यहाँ पे जैसे कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता। इसके लिए आपको फिर दूसरा फॉर्म फिलअप करना रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका कोई भी गलती हुआ है तो आप एक बार अच्छे से देख लो, बैक जाके करेक्ट कर लो। अगर आपका सब सही रहेगा तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड विल परमिटेड। आपको जैसे कि रुकावट है, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका सब करेक्ट रहेगा ओके पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इसका जैसे कि मैं आपको साइज बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट थंब का यहाँ पे वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा ब्लैक पेन या ब्लू इंक पेन से आपको करना रहेगा जेपीजी और जेपीजी फॉर्म में। इसका डायमेंशन पिक्सल में देखो तो 240 मल्टीप्लाई 240 रहेगा। अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर हाइट वेट है
20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि 400, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे डायमेंशन पहले देख लो जो पिक्सल में है, 800 मल्टीप्लाई बाय 400, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हाइट वेट है, जो कि 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे जो रिज्यूम आप अपलोड करोगे, यहाँ पे एप्लीकेंट शुड बी अपलोड रिसेंट, जो रिसेंटली आपको रिज्यूम रहना चाहिए। यहाँ पे PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। 20 KB से 500 KB के बीच में आप अपलोड करना। ये आपको जैसे कि आई लव, गूगल पे सर्च करना आई लव PDF, उस पर क्लिक करके आप JPG टू PDF पे क्लिक करना। आप वहाँ से फ़ोटो अपलोड करके अपलोड कर देना। कि आपको डिक्लेरेशन में आई अपना कैंडिडेट का नाम लिखना। हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में लिखने का है। जैसा आप यहाँ पे लिख देते हो, यहाँ पे आई अपना पूरा नाम लिखना, डेट अपना लिखना, यहाँ पे अपना मेंशन करना रहेगा आई अपना पूरा नाम लिखना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना। इसके बाद hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. The signature photograph and left thumb impression of mine. ये आपको मैं नोटिफिकेशन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ये आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल रिज्यूम अपलोड कर देना। जैसे आपका तीनों अपलोड हो जाएगा, आपका रिज्यूम 20 KB से 500 KB के बीच में अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद लास्ट आपको पेमेंट करना रहेगा। जो आपका जो भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट पे क्लिक करना। जब आपका पेमेंट हो जाएगा, जैसे कि आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा आप नेट बैंकिंग आप पेमेंट कर सकोगे। इसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल के यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट आउट लिखा रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी आप देख सकते हो, इसे भी डाउनलोड कर लेना। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आपको बता दिया कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। आपको कमेंट में लिखना है आप कौन से स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आपको कमेंट में पूछना, विद इन अ फ्यू आवर में आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।